भारत फौज में अब औरतों का भी हुक्म चलेगा। जी हाँ, भारतीय फौज में भी अब औरतों का हुक्म चलेगा, क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए आर्मी में ख़वातीन को भी मर्द अफसरान के मसावी इख्तियारात और मुस्तकिल कमीशन देने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय सरोस्ती के बेंच ने कहा है कि ख़वातीन की जिस्मानी खुसूसियात का उनके इख्तियारात से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनके हवाले से दकियानुसी सोच रखने वाली जहनीत को बदलने की अभी ज़रूरत है। अदालत ने हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा है कि हुकूमत के दलाइल तफरीक पर मबनी, परेशान कुन और दकियानुसी हैं। हुकूमत ने अपनी दलील में कहा था कि मर्द फ़ौजियों की भी अभी तक ख़वातीन को कमांड के रूप में तस्लीम करने की तरबियत नहीं हुई है। इसके अलावा इनको ज़िचगी, माँ बनने और बच्चों की निगहदाश्त जैसी जिम्मेदारियां दरपेश रहती हैं। इस पर अदालत ने कहा कि सिन्फ की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक करना ख़वातीन के वक़ार के मनाफी और मुल्क की तौहीन है। अदालत उज़्मा ने ख़वातीन की सलाहियत और काबिलियत पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें कमांडर पोस्ट और इस पर भी तानियात करना चाहिए, क्योंकि उनका ये पूरा हक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का 3 माह के अंदर फैसला नाफिज करने का हुक्म दे दिया। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अतुल भट्टाचार्जी ने WD से बात करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि ये ख्याल कि ख़वातीन भी फ़ौज की कमान कर सकती हैं, इसकी वजह से ये है कि इस साल यौम जमहूरिया परेड और आर्मी डे परेड के मौके पर जिस अफसर ने इनकी सारी तरबियत की थी वो एक खातून थी। लेकिन असल बात यह है कि मज़कूरा खातून अफसर की 4 नस्लें फ़ौज से वाबस्ता रही हैं, इसलिए उन्होंने नहायत समझ बूझ और पूरे एतमाद के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। जबकि इंजीनियरिंग कोर की कुछ कंपनियों में ख़वातीन ने कमान संभाली है, लेकिन फील्ड कमांड बनने में कुछ मसला पैदा हो सकता है। जनरल भट्टाचार्जी का मज़ीद कहना था कि इसराइल में ख़वातीन भी वार जोन में जाकर जंग लड़ती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी इसका वक्त नहीं आया, क्योंकि अभी हम बहुत से मामलात में पीछे हैं और अगर ख़वातीन को भी वार जोन में क़यादत करने के लिए भेज दिया गया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। मुल्क में कई महाजों पर तरक्की होनी चाहिए और उसके बाद ही ख़वातीन वार जोन की कमान संभाल सकेंगी। साबिक फौजी सरबराह और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 2 साल कबल ये बात कहकर तनाज़ा खड़ा कर दिया था कि ख़वातीन को अभी ज़्यादा प्राइवेसी और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और भारत अभी महाज पर मरने वाली ख़वातीन की लाशें उठाने के काबिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ ख़वातीन के हकूक़ की सरगर्म कारकुन ने अदालत के फ़ैसले की तारीफ़ की है। भारतीय जनता पार्टी की रुकन और पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट की अदालत की वकील मनीषा लेखी ने अदालत के फ़ैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इस फ़ैसले के लिए मैं अदालत का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह अल्फाज में ये भी कह दिया है कि जो इख्तियारात मर्द अफसरान के पास हैं वही इख्तियारात ख़वातीन अफसरान को भी हासिल होंगे। वो अब कमांडिंग पोस्ट और दीगर पोस्टों पर भी फाइज हो सकेंगी और जहां तक चाहे तरक्की कर सकती हैं, इसकी कोई हद नहीं है। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में ख़वातीन को भी मर्द अफसरान के मसावी इख्तियारात देने से मुतल्लिक फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि शॉर्ट टर्म कमीशन के ज़रिए आर्मी में भर्ती होने वाली ख़वातीन भी मर्दों की तरह मुस्तकिल कमीशन की हकदार हैं। मरकज़ी हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के 9 बरस बाद फरवरी 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत ख़वातीन फ़ौजी अफसरान को फ़ौज के मजमूई तौर पर 10 शोबे में मुस्तकिल कमीशन देने की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन ये सिर्फ इन ख़वातीन अफसरान के लिए थी जो 14 बरस से कम मुद्दत से सर्विस में हों। इसके अलावा इजाज़त सिर्फ स्टाफ पोस्टिंग के लिए थी और कमांडर पोस्टिंग के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये दोनों पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं। रुकन पार्लिमान मीनाक्षी लेखी का कहना था कि इस मामले पर फैसला आने में 10 बरस का वक्त लग गया था। हालांकि 2008 में ही भारत सरकार ने इसका इरादा कर लिया था, जबकि 2018 में ही भारत सरकार ने इस बात का भी इरादा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किला की फसील में ये बात कही थी, लेकिन इसमें थोड़ी ताख़ीर हुई। हुकाम ने इसे अभी नाफिज नहीं किया था और आर्मी अथॉरिटीज़ ने जिस तरह गुमराह किया था, अदालत ने उसके बारे में भी बहुत ही ज़बरदस्त अपनी ऑब्जर्वेशन ज़ाहिर की है। भारत में इस वक्त ख़वातीन फ़ौज में 10 से 14 बरस के शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत मुंतखब की जाती हैं और इन्हें सिर्फ आर्मी सर्विस कोर, असलहा, तालीम, इंसाफ, इंजीनियरिंग, सिग्नल, इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबों में तैनात किया जाता है और आर्मी इस वक्त ख़वातीन की तादाद 3.8%, फ़ज़ाइया में 13% और बहरिया में 6% है। डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये सब जानकर कि भारत में अब ख़वातीन का राज होने लगा है। उनको भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और वो भी अब हुक्म सादिर कर सकेंगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।